साहित्य तक के बुक कैफ़े में आपका स्वागत है। आज मैं जिन किताबों पे बात करूँगा वे किताबें इतिहास, भाषा, परंपरा, संस्कृति, साहित्य, अत्याचार और धर्म की हैं। उनमें राजनीति भी है और अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ भी। उनमें शब्द भी हैं और भाषा भी। पहली किताब जिन पर मैं चर्चा करूँगा वह है इकबाल रिजवी की किताब मुशायरों की दास्तान। पूरा नाम है इस पुस्तक का क्या रहा है मुशायरों में अब लोग को जमा आन होते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, आप समझ सकते हैं कि यह किसी शायरी की कोई एक पहली लाइन है। संभव है हो भी, क्योंकि इकबाल रिजवी ने उर्दू पे, सिनेमा पे, इतिहास पे बड़ा काम किया है। वह प्रिंट मीडिया के पत्रकार तो रहे ही हैं, उन्होंने टेलीविज़न में भी एक लंबे समय तक काम किया और उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जिनमें पोस्टर बोलते हैं, और महात्मा गांधी और सिनेमा पर एक ख़ास पुस्तक भी आई थी। उन्होंने मुशायरों के इतिहास, मुशायरों के जन्म, मुशायरों के विकास और किस तरह से वह लाल किला के दीवाने खास से दीवाने आम में पहुँचे और आज़ादी के बाद भी बढ़ते रहे। उन्होंने जौक की बात की है, उन्होंने गालिब की बात की है, उन्होंने राहत इंदौरी की बात की है, उन्होंने वसीम बरेलवी की बात की है, और सबसे ख़ास बात यह कि जब वे अपनी शायरी के इतिहास का जिक्र करते हैं तो वह सबसे पहले यह भी बताते हैं कि यह पुस्तक उन्होंने इसलिए लिखी है क्योंकि उनका मानना है कि मुशायरा के बहाने एक तहजीब जो किसी दौर में संस्कृति को, भाषा को पनपने और बढ़ावा देने का माध्यम थी, वह किस तरह धीरे धीरे आज विलुप्त हो रही है। आज निश्चित रूप से मुशायरे उस रूप में नहीं हैं जिस रूप में कभी रात भर लोग मुशायरे में जगते थे, महफिलें जमती थी। जिस तरह से अकबर के दरबार से लेकर और बहादुर शाह जफ़र तक मुशायरों की महफिल लगती थी। इस पुस्तक में उन्होंने मुशायरा क्या होता है, गज़ल क्या होती है, किस तरह से पढ़ी जाती है, उसके कलाम, मतला, मक्ता, रदीफ़ के अर्थ क्या हैं, इनका भी उल्लेख किया है। इसके अलावा उन्होंने उन स्थितियों का जिक्र किया है जिन स्थितियों में मुशायरा धीरे धीरे उर्दू भाषा और उर्दू के बाद हिंदी और हिंदी से जोड़ते हुए धीरे धीरे उनकी महफिलें ख़त्म होगी। इस पुस्तक में उन्होंने पहले ही लिखा है कि गालिब, जौक, जफ़र, मोमिन खान से लेकर जो बदलाव आया है वह उसका उल्लेख करते हैं, और इस उल्लेख को वो ऐतिहासिक घटनाओं की तुलना में सांस्कृतिक क्षरण से जोड़कर देखते हैं। इस पुस्तक के प्रकाशक वाणी प्रकाशन है और 199 रुपये इसका मूल्य है। निश्चित रूप से अगर आप उर्दू भाषा और मुशायरों और गज़ल में आपकी रुचि है तो आप यह किताब खरीद कर पढ़ सकते हैं। आज मैं जिस दूसरी किताब पर बात करूंगा वह है द लास्ट गर्ल। इसकी लेखिका नादिया मुराद हैं। 24 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली नादिया उत्तरी इराक की रहने वाली हैं। वह जब 21 साल की थी तब इस्लामिक स्टेट ने उनका अपहरण कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह यजीदी धर्म में पैदा हुई। धर्म की लड़ाई, वह धर्म जो ईश्वर को मानता है, वह धर्म जो पुनर्जन्म को मानता है, वह धर्म जो यह मानता है कि इस जन्म में हम जिन लोगों को प्यार करते हैं वह अगले जन्म में हमसे ज़रूर मिलेंगे, वह धर्म जो यह मानता है कि अगर हमें ज़मीन के अंदर दफनाया जाता है तो अगर इंसान को दफनाया जा सकता है तो सोने को क्यों नहीं दफनाया जा सकता। एक ऐसी भोली भाली लड़की जिसके लिए अपने गांव से बाहर की दुनिया थी ही नहीं। बाहर की दुनिया उसके लिए एक शहर था, छोटे शहर जो दूर बत्तियों में दिखते थे। अचानक एक दिन इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी आते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं उनके गांव को। कुछ समय तक, लंबे समय तक वह गांव में घेरेबंदी करते हैं। उसके बाद उनको लगता है कि गांव के लोग घबराए हुए होते हैं, वो अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं, और कबीले के लोग जिन्होंने उनकी सुरक्षा का वादा किया था वो छोड़ देते हैं। आप उत्तरी इराक
या पूरे इराक को देखें तो सद्दाम हुसैन की सत्ता को हटाने के लिए अमेरिका ने वहां हमला किया। अमेरिकी फ़ौजों ने आश्वासन दिया इराक के लोगों को कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, और एक दिन वो सुरक्षा जो पूरे देश को उन्होंने जिसको देने का वादा किया था वह धीरे धीरे शहरों में सिमट गई, और फिर शहरों से वो उनके अमेरिकी सेंटर की सुरक्षा पर सिमट गई। पूरे इराक को उन्होंने कट्टरपंथियों के हाथों में छोड़ दिया और वे कट्टरपंथी अलग अलग कबीलाई झगड़े करने लगे। उसी झगड़े में कोचो, जो नादिया का गांव था, वह भी फंस गया था। इस्लाम को मानने वाले कट्टरपंथी यह मानते थे कि यजीदी धर्म की लड़कियों के साथ बलात्कार करना एक सबाब का काम है। उन्होंने पूरे गांव के पुरुषों को इकट्ठा किया और बूढ़े लोगों और पुरुषों को मार दिया। युवा लड़कियों को उठा कर ले गए और बच्चों को भी उठा कर ले गए। बच्चों को ले गए इसलिए क्योंकि वो उनसे ह्यूमन शील्ड का काम करेंगे। जब भी युद्ध होगा, अमेरिकी फ़ौज या इराकी फ़ौज या दुनिया की किसी भी चुनी हुई फ़ौजें जब उनसे मुठभेड़ करेंगी तो वह उन लड़कों को सामने रखेंगे और अपनी सुरक्षा करेंगे। लड़कियों को वह इसलिए ले गए ताकि उनके साथ बलात्कार कर सकें, उन्हें सबाया बना सकें। सबाया का मतलब होता है एक गुलाम जिसका अपना कोई अधिकार नहीं। नादिया को जब भी बलात्कार होता था उनके साथ उनको कहा जाता था कि आप सजिए संवरिए, कपड़े बदलिए और छोटे कपड़े पहनिए ताकि उकसाया जा सके सामने वाले को। इसके अलावा जो व्यक्ति उनको खरीदता था वो किसी के भी सामने उनको परोस सकता था। नादिया की ज़िंदगी में वह 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार भी की। लेकिन जब हम धर्म के कट्टरपंथीता को देखते हैं, उसके इस रूप को देखते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नादिया को जिन लोगों ने छुड़ाया वह भी सुन्नी समाज के लोग थे, उसी समुदाय के लोग थे जिस समुदाय के लोगों ने धर्म के नाम पर उनका अपहरण किया था। एक दिन आधी रात को नादिया चौथी बार बेचे जाने के बाद भाग जाती हैं रात को। उनको समझ में नहीं आता है, चारों तरफ इस्लामिक स्टेट का कब्जा होता है और वो काफ़ी दूर घंटे 2 घंटे पैदल चलने के बाद उनको लगता है कि मैं कहाँ जाऊँ। एक दरवाजे पर दस्तक देती हैं, पता चलता है कि वह सुन्नी परिवार है। वहाँ वो अपनी दुख भरी गाथा बताती हैं और वह उनको छुड़ाने के लिए अपनी जान को रिस्क में डालकर 1 2 3 देशों की सीमाएं पार कर उनको उनके घर पहुंचाते हैं। बाद की कहानी इतिहास है। नादिया मुराद को इस पर न सिर्फ नोबेल प्राइज़ मिला बल्कि वह संयुक्त राष्ट्र की मानव तस्करी की सद्भावना राजदूत के तौर पर पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। अभी भी वह अपनी लड़ाई पूरी दुनिया में लड़ रही हैं इस बात के लिए कि इस्लामिक स्टेट के उन आतंकियों को सज़ा दिलवा सकें। इस पुस्तक को मंजुल प्रकाशन ने छापा है। हिंदी में इसका अनुवाद आशुतोष गर्ग ने किया है। 265 पेज की यह पुस्तक 299 रुपये में है। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय मानवता राजनीति में रुचि है तो आप इसे खरीद सकते हैं। आज की तीसरी किताब जिस पर मैं बात करूंगा वह गांधी पर लिखी हुई है, गांधी की सुंदरता। इसके लेखक सुशोभित हैं, सुशोभित युवा हैं, यंग पत्रकार हैं, बहुत ही आदर्श में जीवन जी रहे हैं। उनकी पहले भी किताब जो आई हैं उनमें माया का मालकोस है, फिल्मी गीतों पर है, मैं बनूंगा गुलमोहर, मलयगिरी का प्रेत, दुख की दैनंदिनी। गांधी पर, गांधी की सुंदरता पर एक युवा लेखक का लिखना अपने आप में बड़ा ही आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक इसलिए क्योंकि गांधी एक ऐसा शब्द है जिन पर संभवतः बाइबल के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें लिखी गई। गांधी वह शख्सियत हैं जिन पर रोमा रोला ने जीवनी लिखी। रोमा रोला ने अपने फ्रांस के लेखक जिनको साहित्य का नोबेल मिल चुका है और जिन्होंने अपने जीवन में केवल 3 ही लोगों की जीवनी लिखी। एक जीवनी रामकृष्ण परमहंस की, दूसरी विवेकानंद की और तीसरी महात्मा गांधी की। गांधी पर किताब क्यों? सुशोभित ने इसके बारे में यह कहा है कि वो गांधी की सुंदरता से अभिभूत थे, उस गांधी से जो मनुष्य था, वह गांधी जो महात्मा था। सुशोभित ने अपनी किताब में गांधी के कई रूपों का जिक्र किया है। उनके सत्य, उनकी अहिंसा, वर्तमान में उनकी उपयोगिता, उनकी प्रासंगिकता,
उनकी उपेक्षा, उनके विरोधी, उनके समर्थक, लेकिन वह जितनी भी बातें करते हैं उनमें गांधी के प्रति उनका प्रेम स्पष्ट दिखता है। यह किताब हिंद युग्म ने छापी है। इसका मूल्य 150 रुपये है। आज जिस चौथी किताब पर मैं बात करूंगा वह है शिखंडी। शरद सिंह इसकी लेखिका हैं। शिखंडी, स्त्री देह से परे। यह एक अचरज की बात है कि जब हम पौराणिक भारत को देखते हैं और आज के समाज को देखते हैं, पश्चिम के समाज को देखते हैं, तो स्त्री की दशा में कोई विशेष अंतर नहीं पाते। शिखंडी महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र था। आप जानते होंगे कि शिखंडी का उपयोग श्री कृष्ण ने भीष्म को मारने के लिए किया था। शिखंडी ही क्यों? भीष्म महाभारत के एक ऐसे पात्र रहे हैं जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वह व्यक्ति जो जब चाहे तभी मर सकता है, बिना उसकी इच्छा के उसे कोई मार नहीं सकता। भीष्म को यह वरदान इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने आजीवन कुंवारा रहने की प्रतिज्ञा की थी। कुंवारा क्यों? आप सोचेंगे कि कुंवारा क्यों? इसलिए कुंवारा रहना चाहते थे वह, क्योंकि उनके पिता ने एक लड़की पर, जिस लड़की पर उनका दिल आ गया था, जिससे वह शादी करना चाहते थे, उस लड़की के पिता ने यह शर्त रखी थी कि भीष्म अगर शादी करते हैं तो उनके बच्चों को आपका राजपाट मिलेगा। हम बात कर रहे हैं शांतनु की। महाराज शांतनु, जिनका पहला विवाह गंगा से हुआ था, गंगा जिनके पुत्र थे भीष्म। दूसरी शादी उन्होंने सत्यवती से की थी। सत्यवती जो एक केवट की बेटी थी। खास बात यह कि उस जमाने में औरतों की जो स्थिति थी, उस स्थिति पर यह किताब एक व्यापक दृष्टि डालती है। लड़की जिसका अपना कोई अधिकार नहीं था, वह गंगा रही हो, वह सत्यवती रही हो, वह अंबालिका रही हो, वह कुंती रही हो, वह द्रौपदी रही हो। महाभारत का यह एक ऐसा रूप है जिस पर हम जितनी बार भी ध्यान दें हमें सवाल ही सवाल मिलते हैं। इस किताब में शरद सिंह ने यह स्थापित किया है कि शिखंडी का यह तीसरा जन्म था। पहले जन्म में वह अम्बा थी, काशी नरेश की पुत्री। अम्बा का अपहरण भीष्म ने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए किया था। विचित्रवीर्य जो सत्यवती के बेटे थे। भीष्म ने अपनी इच्छा के अनुसार और अपने वादे के अनुसार विचित्रवीर्य की शादी के लिए 3 कन्याओं का अपहरण किया। जिस समय उनका अपहरण होता है, उनको यह पता नहीं होता भीष्म को कि अम्बा साल्वराज से प्रेम करती थी। जब हस्तिनापुर पहुंचती है अम्बा, भीष्म के द्वारा अपहरित होके, भीष्म ने अगवा किया था, तो वह कहती है कि चूंकि तुमने मुझे अगवा किया है इसलिए तुम मुझसे शादी करो। भीष्म अपनी वचनबद्धता का, अपने पिता को दिए गए वादे का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वह कहती है मैं ऐसे किसी व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती जो हमारे योग्य नहीं। सत्यवती नाराज हो जाती हैं और भीष्म अम्बा को साल्वराज के पास भेजते हैं जिनसे वह प्रेम कर रही होती हैं। साल्वराज यह कहते हैं कि मैं किसी का जूठन स्वीकार नहीं कर सकता। अम्बा के पास कोई रास्ता नहीं होता है। वह अपने पिता के यहाँ से अगवा की जा चुकी होती है। जो अगवा करके ले गया है वो उससे शादी नहीं करना चाहता। जो उसका प्रेमी है उसने उसको जूठन कह दिया। अम्बा अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए कई जगहों पे जंगल जंगल घूमती है, कठोर तपस्या करती है। शिव उस तपस्या में आते हैं। मैं महाभारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस उपन्यास की बात कर रहा हूँ जिसके आधार पर यह कहानी बता रहा हूँ। अम्बा तपस्या करती है, शिव प्रकट होते हैं। शिव कहते हैं कि तुम उससे बदला अवश्य लोगी, लेकिन इस जन्म में नहीं। अम्बा वहाँ पहाड़ से कूद के आत्महत्या कर लेती है। उसका दूसरा जन्म होता है जहाँ वह शिविका के रूप में पैदा होती है एक गांव में। वह विलक्षण प्रतिभा की धनी होती है। उसको अपने पूर्व जन्म की बातें याद होती हैं, लेकिन जब वो 6-7 साल की होती है उसको यह समझ में आता है कि मैं शायद इस शरीर में बदला ना ले सकूं।
वह फिर एक बार तपस्या करती है। उसको पता चलता है कि नहीं, तुम एक बार फिर मृत्यु को धारण करो और अगले जन्म में तुम शायद बदला ले पाओगी। अगला जन्म उसका महाराज द्रुपद के यहाँ होता है, जहाँ वह शिखंडी के रूप में पैदा होती है, फिर लड़की के रूप में पैदा होती है। चूँकि द्रुपद का अपमान पहले किया जा चुका है, भीष्म ने अपमान कर रखा था, द्रोणाचार्य ने अपमान कर रखा था, हस्तिनापुर से द्रुपद राज की लड़ाई जानी पहचानी थी, लंबे समय से चली आ रही थी, वह अपनी लड़की को लड़के के रूप में रखते हैं। शिखंडी को यह पता ही नहीं चलता है कि वह लड़की है या लड़का है। स्त्री रूप में, शरीर के रूप में, शारीरिक बनावट के रूप में वह एक लड़की है, माँ पिता उसको लड़के के रूप में रखते हैं। और स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब शादी की उम्र आती है और पिता उसकी शादी एक दूसरी लड़की से कर देते हैं। वह लड़की आती है, उसके सामने हिरण्मयी नाम की लड़की होती है और यह पोल खुल जाती है। जब पोल खुल जाती है तो यह रातों रात भाग जाते हैं। वह लड़की किसी और से नहीं कहती है, लेकिन जब शिखंडी जंगल जंगल भटकते हैं तो इस उपन्यास के मुताबिक वहाँ एक यक्ष मिलता है जो उनकी शल्य चिकित्सा करता है, उनको फिर से पुरुष बना देता है। और जब महाभारत का युद्ध होता है तो भीष्म चूंकि यह जानते थे कि शिखंडी एक स्त्री था पहले, इसलिए वह अपने हथियार नहीं उठाते हैं और अर्जुन उनका सहारा लेकर भीष्म की हत्या कर देते हैं या भीष्म पर विजय पा लेते हैं। अगर आपको महाभारत पुराण पौराणिक आख्यानों में रुचि है तो आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। इस पुस्तक को सामयिक प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, जिसके हार्ड बाउंड का मूल्य 500 रुपये। हमारी 5वीं किताब एक बार फिर अंग्रेजी से अनुवाद की हुई है। आज में हमने 2 अनुदित किताबों की बात की। पहली किताब अंतर्राष्ट्रीय थी, दूसरी किताब ठाकरे भाऊ। इसके लेखक हैं धवल कुलकर्णी। ठाकरे भाऊ यानी ठाकरे ब्रदर्स, भाऊ का मतलब भाई मराठी में। आप सभी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की राजनीति को अगर करीब से जानना पहचानना हो तो उनके लिए यह किताब लिखी गई है। यह एक पत्रकार धवल कुलकर्णी की किताब है। धवल कुलकर्णी अंग्रेजी में लिखते रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स के लिए काम किया। शासन राजनीति पर उनकी गहरी पकड़ है। खास बात यह कि इस किताब में शिवसेना के विकास, उसी के बहाने बाला साहब ठाकरे का जिक्र, उसी के बहाने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की आपसी लड़ाई, महाराष्ट्र नौसेना का निर्माण, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने तक की घटनाओं का भी जिक्र है। 2 ही पंक्ति में सही इसमें इस बात का भी जिक्र है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले में किस तरह की राजनीति की गई। अगर आपको राजनीतिक पुस्तकों में और महाराष्ट्र की राजनीति, खासकर ठाकरे बंधुओं के बारे में जानने की उत्सुकता हो तो आप इस किताब को खरीद सकते हैं। अंग्रेजी से हिंदी में इस पुस्तक का अनुवाद प्रभात रंजन ने किया है। प्रभात रंजन 25 से अधिक पुस्तकों का अनुवाद कर चुके हैं। वह खुद अध्यापक और अच्छे कहानीकार हैं। इस पुस्तक का मूल्य 299 रुपये है। इसे राजकमल पेपर बैग्स ने छापा है। बुक कैफ़े में हर हफ्ते हम आपको ऐसी ही किताबों के साथ मिलते रहेंगे अपने वादे के मुताबिक, हर शुक्रवार को सुबह 10 बजे। अगर आपके पास कुछ किताबें ऐसी हों जिनकी चर्चा आप इस स्तंभ में कराना चाहते हैं, इस शो में कराना चाहते हैं, तो उनके बारे में हमें लिखें। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों का हम स्वागत करेंगे। धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं।